Hello and welcome. I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS, and this is my essay class. Today in this class means in this essay lessons, I will let you know that what are the effective ways to create introduction or write introduction for your essay. जो भी आप essay लिखते हैं उसमें आप एक प्रभावी तरीके से कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. इंट्रोडक्शन लिखने की कला क्या है, उसका स्किल्स क्या है, यू आर गेटिंग. So before I start, let me tell you one important thing. The very first question is that when I am going to write an essay, why introduction is required? Question is this. किसी essay के लिखते समय हम जब इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही क्यों है? डायरेक्ट भी तो स्टार्ट कर सकते हैं. इसका आंसर है बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज वन वे टू इंट्रोड्यूस द थिंग्स. गो डायरेक्टली, स्टार्ट डायरेक्टली. जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मैं आपको एक यूपीएससी में एक टॉपिक आया था, द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन सन इज शाइनिंग. हम इसी को ले लेते हैं. तो व्हाट विल बी द थिंग्स? यू कैन सिंपली स्टार्ट विथ इट्स एलोबोरेशन ऑफ द मीनिंग कि आप क्या समझते हैं. जैसे मैं इसको करूंगा कि द बेस्ट वे ये जो टॉपिक है मेरा तो आई कैन स्टार्ट विथ मीनिंग एलोबोरेशन. You should, I am just writing for your convenience, so meaning elaborations नहीं लिखते वहाँ पे. Simply you will tell that the statement or the quote is that is given that reflects the wisdom, our human wisdom, that best time to repair the roof. यानी कि जो हमारा रूफ जो है रिपेयर करने का सही समय कब होता है? जब सन हो. ये मेटाफेरिकल एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब ये होता है कि हम अपनी कुछ क्रिटिकल चीज़ों को, कमियों को जब ठीक करना चाहते हैं तो उस समय करना चाहिए व्हेन सिचुएशन इज फेवरेबल. तो बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ का मतलब है, हम समझा दिया. मतलब अपने सिस्टम में, इंडिविजुअल में, जैसे आपकी सर्जरी करानी हो, आपको किसी अपने प्रॉब्लम को डील करना हो, निगोशिएशन करना, कुछ भी. व्हेन सन इज शाइनिंग, जब आपका सिचुएशन, सन इज शाइनिंग का मतलब सिचुएशन फेवरेबल हो गया ना. इसमें आपने एलोबरेट करके स्टार्ट कर दिया. तो बिल्कुल जो है एक तरीका होता है इंट्रोड्यूस करने का, वो यही होता है कि आप सीधा स्टार्ट कर दे एलोबरेशन के थ्रू, है ना. बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. एक तो सीधा मैंने बोला. दूसरा जो तरीका हो सकता है, जैसे इंट्रोडक्शन की जरूरत ना आपको कंटेक्स्ट बनाने के लिए होगा. कोई टॉपिक है, उसके बारे में कंटेक्स्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे आपको लिखना हो कि इश्यूज पे, है ना, कि ड्रिंकिंग वाटर के इश्यूज पे आपको लिखना है कैसे, देन यू कैन स्टार्ट विद शॉकिंग फैक्ट्स ऑल्सो. कुछ भी कर सकते हैं. जैसे कि यू कैन से दैट in from the people world over, people have more smartphones than access to drinking water. इसी से स्टार्ट. कि लोगों को स्मार्टफोन ज़्यादा है लेकिन जो वाटर का रिक्वायरमेंट उतना पूरा नहीं हो रहा है, उसको ड्रिंकिंग वाटर उतना एक्सेस नहीं है. ये एक ऐसा व्यंग्यात्मक चीज़ है जिससे भी स्टार्ट आप कर सकते हैं. प्रॉब्लम को आपको लेना है कहाँ पे? कि ड्रिंकिंग वाटर की समस्या पे आप लिखने जब जा रहे हैं तो आप किसी स्टैटिस्टिक्स से शुरू करें, शॉकिंग फैक्ट से शुरू कर सकते हैं. कई लोगों को लगता है कि कोर्ट से ही शुरू करना है, तो मैं बता रहा हूँ कि कई तरीके से आप ये जो है स्टेटमेंट से आप ये कह सकते हैं ना कि कोई भी फैक्ट्स से शुरू कर सकते हैं, फिगर से शुरू कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, है ना. थर्ड जो है, आप डेफिनेटली कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे महात्मा गांधी का कोट आप कहते हैं, गौतम बुद्ध का कोट कहते हैं, नेल्सन मंडेला का कोट कहते हैं. एजुकेशन पे नेल्सन मंडेला का कोट आता है कि नहीं भाई? आपने अगर पढ़ा है तो
किसी एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक लिखना है तो आप कहेंगे कि लोगों को अगर सब ज़्यादा ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरतों में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है एजुकेशन की, एंड दैट इज़ ए एम्पावरिंग फोर्स। अगर हमें उसी को लिखना है तो हम इंदिरा गांधी का ना स्टेटमेंट कोट कर सकते हैं ना, हमें नेल्सन मंडेला तक जाने की क्या ज़रूरत है। हम कह सकते हैं कि जैसे इग्नो के पीछे के साइड में जो उसका कवर पेज है, मैंने पढ़ा था, एजुकेशन इज ए लिबरेटिंग फोर्स, है ना, शिक्षा बंधनों से मुक्त करती है। तो यानी इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो किसी स्कॉलर का, किसी बड़े रिकॉग्नाइज लीडर का स्टेटमेंट जब आप देते हैं तो उससे वो वैलिडेट होती है वो बात, है ना। कोर्ट का मतलब यही है और कुछ नहीं, स्कॉलर का व्यू दे रहे हैं। जैसे कि अमर्त्य सेन ने कहा कि हम प्लूरल आइडेंटिटी जब देंगे तो हम इंडिया जैसे कंट्री में क्लास को कम करने में मदद मिलेगा। तो सपोज अगर एक टॉपिक आया था यूपीएससी में, द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, है ना, हम इस पे लिखते जा रहे हैं और वहां पे बात तो आएगी ना क्लास की, कि भाई कल्चरल कंपोजिट है तो आपस में क्लास भी होता है। तो उसका एक कारण बहुत बड़ा है कि जो हम सिंगुलर आइडेंटिटी लेके बढ़ते, कास्ट आइडेंटिटी जैसे ले ले, एक सिंगल आइडेंटिटी लेकर जब हम चलते हैं तो लगता है कि एक ही ग्रुप है मेरा और बाकी सब आउट ग्रुप है, क्लास होता है। क्योंकि हर एक कोई अपने ग्रुप से जुड़ के प्रति फेवर रखता है, जिसको कहते हैं इन ग्रुप फेवरेटिज्म, मैंने अपने ग्रुप के प्रति थोड़ा बायस सबको होता है। जैसे आप मराठी हो और कोई दूसरे प्रदेश से आया है आपके में, तो आप मराठी के बारे में ज्यादा बायस हो ही जाओगे, अनजाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। तो आप अमर सेन का एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हो कि प्लूरल आइडेंटिटी इज द पैनेसिया फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स इन द कंट्री लाइक इंडिया। अब जैसे उसने स्टेटमेंट दे दिया कि उसको कंट्रोल, तो ये क्या आप दे रहे हैं स्टेटमेंट, ये कोट जो आपने दिया या अमर्त्य सेन को आपने जो कोट किया, इनके स्टेटमेंट को जो कोट किया, ये सब ये कोई फैंसी चीज नहीं है। जो भी चीज आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ला रहे हैं, दैट शुड, दिस इज द बॉडी। आपको मैं हमेशा पहले सिखाया हूँ, अगर आपने मेरे क्लासेस को पहले नहीं देखा तो उसको देखिए, दैट फर्स्ट वी वर्क आउट इन द बॉडी। लेकिन आज मैं इंट्रोडक्शन पे बात की जा रहा हूँ। देर आर मेनी वेज टू इंट्रोड्यूस, एक तरीका नहीं होता, लेकिन इंट्रोडक्शन फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। दिस थिंग द पॉइंट कि कभी कभी बड़ा डिसकनेक्टेड सा आता है। अभी मैं एक इवेल्युएशन कर रहा था पेपर का, तो उसमें था कि भाई मैन इज बाउंड फ्री, मैन इज बाउंड फ्री एंड बट एवरी आफ्टर दैट एवरीवेयर ही इज चेंज्ड, एक फिलोसफर का कोटेशन है। अब स्टूडेंट ने जालियांवाला बाग मैसेकर से शुरू किया। अब मैं जब पढ़ रहा था पूरा, तो वेयर आई वाज गोइंग थ्रू, आई वाज लुकिंग फॉर द कनेक्शंस दैट हाउ इट इज elaborating the term और क्रिएटिंग द कंटेक्स्ट। आप डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कंटेक्स्ट तो क्रिएट करेंगे ना। इंट्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है कंटेक्स्ट क्रिएट करना। कंटेक्स्ट क्रिएट करना का मतलब है कि कंटेक्सुअल मीनिंग आएगा ये, है ना। एक जो है मीनिंग होता है ना, मीनिंग सही कंटेक्स्ट में आ जाए। जैसे होता है ना, एक चीज जो कहते हैं कि डिनोटिक मीनिंग जो, और एक कनोटेशन, कनोटेटिव मीनिंग, यानी कि एक होता है शब्दार्थ, मतलब जो शब्द अपने आप में क्या कर, और उसका होता है भावार्थ, मतलब कि उसका भाव क्या है, उसका मैंने इंटेंशन क्या है, उसका जो कनोटेशन क्या है, रियल मीनिंग क्या है, जिस पर्पज से उस स्टेटमेंट को दिया गया है, तो इंटेंडेड मीनिंग क्या है। तो कंटेक्स्ट उसके लिए क्रिएट करना है कि उस कंटेक्स्ट में आप उसको बता पाए चीजों को। तो ये जो आप देखा कि आपने कि 1 2 3 में जो भी मैं बोले जा रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कंटेक्स्ट से कनेक्ट कर रहा है वो आपको, है ना। और इस कारण से आप इसको इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि दैट दिस इज द राइट वे टू इंट्रोड्यूस। आपने देखा होगा कि अगर आप ले ले इस तरीके से कि ठीक है, हम उससे नहीं जाते, हम कंटेक्स्ट से जाने के बाद जो है हम, जस्ट अ सेकंड, लेट्स erase this one.
थ्री वे आई हैव सेड, कोट हो गया, डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, फैक्ट्स एंड शॉकिंग फैक्ट्स हो गया. We can start with anecdotes also. Anecdote का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं ना कि that is short story, लघु कथा, है ना, short story. Some people think that can I write my own story? Yes, you can, and you can brief for some other things also. जैसे आपको मैं हार्ड वर्क के बारे में बोल सकते हो कि, तो जैसे हमने बोला कि भाई पिछले केस में मैंने बताया कि दैट when his wife died because he couldn't take her to the nearby hospital, one person take a oath to do something for this thing so that the other women could not die because of this thing, because of the lack of the access to the hospital, because all weather roads are not available, you know. And then the person, there was a mountain in between, and person with his own, you know, efforts, singularly, consistently he made efforts, and then he was capable to make a road through that mountain, and he was Dasarath Manji. So he was the epitome of hard work. You can say he was actually a Shahjahan. You know, शाहजहां ने तो शाहजहां बनाया ताजमहल, उसने तो ताजमहल देखने के लिए बनाया होगा, इसने तो ऐसा, दशरथ मांझी ने तो ऐसी चीज कर दी कि आज उससे रोड गुजरा है और कई किलोमीटर की दूरी कम हो गई, और वही रास्ता से एक ऐसा एरिया जहाँ पे घूम के जाना होता था उसको नजदीक, और सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया. तो अगर हम उसको कहें कि हमारे इंडियन वो शाहजहां था जो अपनी वाइफ की याद में वो कर दिया, डोंट यू थिंक इट क्रिएट्स इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन, है ना. तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ऐसी चीजों से लिखना है जिससे थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो जाए, कंटेक्स्ट क्रिएट हो जाए. अदरवाइज कहानी कुछ और है और बोलना कुछ और चाह रहे. अब दशरथ मांझी के बारे में बोलना हो और हम वाटर टॉपिक है ड्रिंकिंग वाटर का, तो कैसे हम कनेक्ट करेंगे, तो मतलब कोई सेंस नहीं बनता है इस चीज का. तो कभी कभी बहुत ही इनडायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं कई लोग, दैट इज अ वेरी बैड थिंग, यू शुड नॉट डू. मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ. तो इस तरीके से आप कई तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, है ना. अब ये जो है, कोई कंट्रास्ट से लिख सकते हैं, डेटा से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो फैक्ट में मैंने बता दिया, फैक्ट्स को डाल, शॉकिंग फैक्ट्स को डाल सकते हैं, किसी कहते ना विविड डिस्क्रिप्शन को भी डाल सकते हैं. विविड डिस्क्रिप्शन समझते हैं, जैसे आपको एक टॉपिक देता हूं मैं कि जैसे नाइट, अ विंटर नाइट ऑफ अ माइग्रेंट वर्कर इन अ मेट्रो, एक मैं टॉपिक अपने हिस्से में दिया भी. ये जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं जो आते हैं शहरों में, उनका सर्दी का एक रात कैसा होता है. ठीक, अब ये देखिए डिस्क्रिप्टिव रे से है, कारण क्या नहीं है. तो इसमें आप, मैं अगर मैं कहूं कि दिसंबर के आखिरी महीने में आई वॉज अबाउट टू गो टू कोलकाता, और मेरा ट्रेन जो है वो शाम के 5 बजे था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो रीशेड्यूल हो गया, अब वो गाड़ी रात के 1 बजे जाएगी. सर्दी काफी थे और मैं बाहर मतलब जाने से बच रहा था कि जब टाइम पे ही जाएंगे, क्योंकि स्टेशन पे जाना और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से खुलती है, उसमें आपको बाहर खड़ा रहना बहुत ही तकलीफ देह होता है. इट इज वेरी अनकंफर्टेबल थिंग्स. देन फिर मैं जब टाइम होता है तो मैं कैब में निकलता हूँ. जब कैब नहीं मिलता है तो मुझे एक ऑटो मिलता है. ऑटो में किसी तरीके से मैं अपने को रखता हूँ सिकोड़ के, आखिर हवा न लगे. और जब वो मैं रास्ते से जा रहा हूँ तो देखता हूँ कि फ्लाईओवर के नीचे एक छोटे से जगह में कुछ बच्चे महिलाएं एकदम सिकुड़े हुए हैं और एक पतला पतला सा कंबल लेकर आपस में जुड़ रहे हैं, बैठे हैं एकदम उस 1 बजे रात, थोड़ा सा चीज कुछ जला रखे हैं.
तो उससे देखकर ये लगता है कि वो, जब मैं ऑटो से आगे की तरफ निकल रहा था तो महसूस हो रहा था कि एक माइग्रेंट वर्कर का जो सफरिंग है, खास करके शहरों में, वो बेघर हो जाते हैं। और बेघर होना, शेल्टरलेस होना उस समय ज़्यादा महसूस होता है जब एडवर्स सिचुएशन हो, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, तो उस समय महसूस होता है कि घर का क्या अहमियत है। और सरकारें या पूरे मेट्रो हाफती है कि कैसे इनको रिसोर्सेज की भी कमी होती है। तो ये मैं बता रहा हूँ एक विंटर नाइट को डिस्क्राइब करने के लिए। जब ऐसे डिस्क्रिप्टिव है तो आप एक पिक्चर क्रिएट करते हैं जिसको कहते हैं बड़ा ही स्पष्ट पिक्चर जो ऑडियंस को बांधता है ना। तो ये तरीका से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन सही तरीके से स्टार्ट कर लिया तो जानते हैं एक 10 सेकंड में या 1 मिनट में लोगों का एक वो बनना शुरू हो जाता है, इम्प्रेशन फॉर्मेशन। साइकोलॉजी एक बहुत क्लियर है। जब भी आप किसी से मिलते हो, किसी की रचना कुछ पढ़ते हो, जैसे आप राइटिंग कर रहे हो तो आपको पढ़ेंगे हम, आप लिख रहे हो तो मैं पढ़ता ही हूँ। जितना एफर्ट्सलेस हो, जितना प्लेटेबल हो, जितना वो इंटरेस्ट को कैच करता हो, उतना ज्यादा आप उससे सम्मोहित होते हो, इम्प्रेस होते हो, वही आपके मार्क्स में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए इम्प्रेस करने के लिए इम्प्रेस नहीं करना चाहिए आपको। आप सच्चाई को सही तरीके से, विविड तरीके से लिखेंगे ना, यानी आपका जो वर्बल स्किल, हिंदी, इंग्लिश, तमिल में जो भी लिखते हो, देन वो आप कितना कनेक्ट करते हैं डॉट्स को, आप पिक्चर को जो देते हैं वो कितना सही तरीके से बता रहे हैं, वो एक पूरी वर्बल पिक्चर क्रिएट हो जाता है ना। और वो आपको एक इम्पैक्ट दे देगा। जैसे आपने फैक्ट दे दिया तो आपके नॉलेज का इम्पैक्ट दे देगा, कहीं ना कहीं कुछ देता है। और उससे आप फिर आगे कितना जस्टिफाई करते हैं वो है। तो डिपेंड करता है कि आप जो टॉपिक है ऐसे का वो कैसा है, और उसके आधार पर आप चुनिए। अगर डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है तो डिस्क्रिप्टिव इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम ओरिएंटेड टॉपिक है तो डेटा से, ऐसे चीजों से दे देना चाहिए, कंपैरिजन वाला डेटा दे देना चाहिए, कंट्रास्ट दे देना चाहिए, है ना। कि आपको मालूम है कि बहुत सारे जो आप फूड फूड वेस्टेज में लिखना चाहते हैं, तो शादियों में जो खाना बर्बाद होता है उसके वॉल्यूम कितनी है, उसके बारे में अगर आप डेटा दे देते हैं, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। बच्चों के बीमार होने का आंकड़ा है, अशिक्षित होने का आंकड़ा है, या प्रभावी एजुकेशन नहीं है, तो देखते हैं आप कहते हैं कि भाई बहुत एक सर्वे में दिखा कि भाई 60% जो क्लास 7 के स्टूडेंट थे वो क्लास 4 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ऐसे करके स्टार्ट कर देते आप। तो ये जो है ना कैच करता है किसका, अटेंशन को, इंटरेस्ट को, और फिर आप वहां से स्टार्ट कर लेते। तो एक आपको एक अटेंशन भी कैच कर लिया, उसके इंटरेस्ट को भी पकड़ लिया, और कंटेक्स्ट भी दिया कि आप गाड़ी स्टार्ट करो, आप जा सकते हो। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इंट्रोडक्शन लिखना एक बहुत बड़ा कला हो गया है, समझे। और बहुत ही आसान भी है। कुछ नहीं समझ में आता है तो सीधे जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तो इंट्रोडक्शन कई लोग सोचने के चक्कर में इतना टाइम लगा देते हैं कि वो ऐसे, इस तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब टॉपिक की अच्छी समझ रखेंगे ना, इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, और बस आप स्टार्ट कर दो। वो नहीं देखो कौन सा ज्यादा स्टार्ट हो, मतलब बस हो गया। जितना प्रैक्टिस के टाइम में आप कर लिए ना, वो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प, उतना टाइम बचा देगा। तो आप जैसे 10 ऐसे ले लो, और उसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन सोचना है। मैं टास्क समझा रहा हूँ इसका, जैसे ये टॉपिक पढ़ लो, और विद इन आप 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, आप क्या इंट्रोडक्शन दिमाग में आता है बस नोट कर लो, बस लिख लो उसको, अब बाद में देखेंगे। उसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, अब उसके बाद जो है उसके जैसे आपने 10 ऐसे का इंट्रोडक्शन लिख लिया, मैंने क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, वो पूरा इंट्रोडक्शन नहीं। जैसे 30 सेकेंड में आप क्या करेंगे, उसका मतलब आइडिया केवल लिख देंगे, ये इस पे इंट्रोड्यूस करेंगे। और फिर देखो उसको स्क्रूटनी करके कि क्या मैंने इसमें सही सोचा था, और इससे और कुछ अच्छा हो सकता था। तो आपको लगेगा कि लगभग लगभग सही माइंड, अगर आप टॉपिक भी अच्छी समझ आ गई, वंस यू अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली, देन इंट्रोडक्टरी आइडिया विल बबल अप। बबल अप का मतलब होता है ना, योर बबल अप योर कॉन्शियसनेस, मतलब ये आपके चेतन में, यानी आपके दिमाग में अपने आप, जैसे पानी का बुलबुला नहीं आता है ऊपर, वैसे आ जाएगा, और आउट ऑफ ए सडन ऐसे आ जाएगा, लगेगा हाँ आ गया।
आप लिख लो। तो इंट्रोडक्शन लिखना एक बहुत बड़ा भाग हो जाता है। किस लिए मैं ये सब बताया जा रहा हूँ आपको कि इंट्रोडक्शन अगर जैसे ये बॉडी लिखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा है इससे जो है ना, ये इससे इम्प्रेशन क्रिएट होता है। आप कहोगे कि इम्प्रेशन होता है क्या? आप एक रिसर्च बताती है साइकोलॉजी में कि किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हो तो आप विद इन 10 सेकंड आप उसका इंप्रेशन बनाना शुरू कर देते, दिमाग में बनना शुरू है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इम्प्रेशन फॉर्मेशन थ्योरी जो है वो कहता है ऑटोमेटिक है, सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खुद से करते हो। ये हमारा एक कोप करने का तरीका है शायद, किससे बात करना है नहीं करना है, दूरी बनानी, अच्छा है बुरा है, कर ये ऑटोमेटिकली माइंड हमारा करता है। उस तरह से किसी भी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं तो सेकंड में आपको ना कुछ ही मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड में जो आपने लिखा है, जैसे आपने वो माइंड कितना स्मूथली मूव कर रहा है, कितना ग्रिप, अगर आपने 10-20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर कैच नहीं किया तो फिर आप समझो कि आपको जो है ना, जब ढूंढना पड़ेगा ना चीज़ों को, एग्जामिनर बेमन से पढ़ेगा ना उतना ही बेमन से मार्क्स आएगा, ध्यान रखना। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ और डरा भी रहा हूँ कि ऐसे नहीं सोचो कि हम कर लेंगे कर लेंगे। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि इसको, ये सब स्किल है, ये करने से आती है, जानने से केवल नहीं होगा। मैं बराबर कहता हूँ ना कि आप योगा कर जान के बारे में जानते हैं कि योगा क्या होता है, उसके बाद उसको समझते हैं, और एक आदमी जो योगा एक्चुअली करता है तो आपको कुछ नहीं फायदा होना, ये दोनों को कोई फायदा नहीं होने जा रहा, एक्चुअली उसको फायदा। तो वही चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इंट्रोडक्शन राइटिंग स्किल्स डेवलप कर लो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो करना क्या है, लास्ट बहुत सारे एसेस को लो और वही एक एक मिनट 10-10 20-20 सेकंड लगा के सोचो कि इसमें क्या आएगा क्या आएगा। ये तो सोच लिया ना आपने, वो तो एक पार्ट है। अब आप इंट्रोडक्शन लिख के दिखाओ, चीज़ों को लिख के देखो और देखो कितना अच्छा से इंट्रोड्यूस कर पाते हो। और अगर आपको लगता है कि ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने सही लिखा या गलत लिखा, या कितना सही लिखा कितना गलत, तो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। ब्यूटीफुल माइंड आईएएस का एक बेहद खास प्रोग्राम है ऐसे टेस्ट सीरीज, जिसमें हम ये सब सारी चीज़ों को बताते हैं, और बताते नहीं है केवल भाई योगा, केवल हम बताते नहीं योगा क्या होता है, हम एक्चुअली करवाते हैं। तो आप लिख के दोगे और मैं इवेल्युएट करके दूंगा कि कैसे आपने जो लिखा है। अभी हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है अभी रिसेंटली, जो बीपीएससी स्टूडेंट के लिए है, एक अलग है, उसी तरह से यूपीएससी के लिए अलग बनाया मैंने। तो वो मैं लिंक दे दूंगा मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने कई स्टूडेंट के इवेलुएटेड पेपर भी डाले हैं, टेस्टिमोनियल, उसको आप रीड कर सकते, देखो उसके मार्क्स एक्चुअली कितने आए मैंने बताया है तो यूपीएससी में। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि देखो उसने कैसे इंट्रोड्यूस किया है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे भी सीखना है ऐसा, और समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड शुड इवेलुएट माय पेपर, तो आपको हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल इवेलुएट माई सेल्फ, और मैं आपको कमेंट दूंगा कि इसमें आपने क्या गलती किया और क्या होना चाहिए। विथ प्रैक्टिस आई कैन एश्योर यू कि वो आप आसानी से कर पाएंगे, उस चीज़ को बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। एक लास्ट में स्टेटमेंट बता देता हूँ, और आपने मेरा देखा होगा शुरुआत में मैं वो मेरे वेबसाइट का एड्रेस है, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ कि जो ये खुशवंत सिंह बड़े राइटर है, उनका मैं स्टेटमेंट था कि मैं जो लिखता था ना, बड़े बड़े राइटर बड़े अच्छे हुए, तो कितनी बार मैंने, हमारा जो पब्लिशर है उसको मैं लिखता था, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखता था भेजता था, सब फेंक देते, रिटर्न आ जाता, कोई नहीं छापता। तो लेकिन मैंने करते करते उसको डेवलप कर लिया, कहते स्किल किया, तो उनको तो बड़ा राइटर वाला स्किल है, लेकिन ऐसे लिखने के लिए आप मुश्किल से मतलब 10 ऐसे लिखना, प्रैक्टिस, माइंडफुल प्रैक्टिस अगर आप कर लें, देन यू विल डेवलप स्किल्स। तो एक महीने में बड़ा अच्छे से आप लिखना शुरू कर देंगे। तो इसको आप कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से अपना वेबसाइट दिखा देता हूँ, ये है हमारा वेबसाइट, और यहाँ ऐसे में जब जाएंगे ना, तो ये यूपीएससी पीसीएस जो ऐसे है, इसको आप खोलेंगे तो आपको पूरा ये डिटेल मिलेगा इसमें। तो आप इसमें जाकर जैसे अलग अलग है, ये जो है ना मेंटरशिप प्रोग्राम है, जैसे ए से बीपीएससी के स्पेसिफिक मैंने बना रखा है, ये जो रिसेंट में भी हो रहा है एग्जाम, तो इसको आप देंगे, आप सिंपली अपना एसी को लिखिए, सिंपली व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे आपको भेजना है, देखो यहाँ लिखा है सिंपली थ्रू व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम जो भी है,
और उस पर आपको कोई अपलोड करना और वो करना वैसा कोई झंझट नहीं है। जैसे आप एक पेपर पे लिखो, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आप लिखो और उसको बस व्हाट्सएप पे ऐसे फोटो खींच के स्कैन करके भेज दो, खत्म हो गया। तो कई लोगों को लगता है ऑनलाइन में मैं कैसे सीख सकता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि क्या ऑनलाइन में क्या चाहिए, तुम्हें इवैल्यूएशन चाहिए, ऑनलाइन में क्या चाहिए, अभी से मुझसे सीख रहे हो तो मैं आपके कुछ, आप जैसे वीडियो कॉल पे हो तो आपको मैं जवाब दे सकता हूँ कि नहीं, देता ही वो लोगों का सकता कि वो आपको नया हो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो है, तो आपको आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो गया, आपके मार्क्स भी इवैल्यूएट हो गए, है ना, इवैल्यूएशन हो तो हो गया आपका। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, आपको तो कुछ नहीं चाहिए। और क्या ऑफलाइन में जाकर के आप जो सर को टीचर को टच करते हो क्या, नहीं करते। तो सिंपल है कि मतलब आप जो चीज़ आजकल जो फिजिकल चीज़ें होती है ना वो डिजिटली हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी इफेक्टिव है और इकोनॉमिकल भी है। वही चीज़ को अगर आप जाएंगे ना ऐसे फिजिकल में करने के लिए तो डबल फी है उसका, क्योंकि इधर भी डिजिटल में कॉस्ट कटिंग हो जाती है। तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये और यहाँ के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैं तो जरूर एडवाइस दूंगा कि आप इसका हेल्प ले सकते हो। बाकी आप जहाँ कहीं भी हो रिस्पेक्टिव टीचर से आप हेल्प ले सकते हो, आप बड़े आसानी से इंट्रोडक्शन करना सीख सकते हो। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में और बात करेंगे हम एक और स्किल की जो आपको ऐसे लिखने में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।